भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्र होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जरा सी लापरवाही आपको उस चीज़ से वंचित कर देगी जिसके लिए आपको ये शरीर मिला है। आप और हम लोग इतना जानने के उपरांत कि इस देह में हरि मिलत हैं, मैं परमात्मा का अंश हूँ। आप भगवान का कितना धन्यवाद करते हो मुझे नहीं पता। आप अपने गुरु संत महात्माओं का कितना धन्यवाद करते हो ये आपका हृदय जानता होगा। भगवान ने मौका दिया, मनुष्य शरीर दिया। संत महात्माओं ने बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं, और ये अपनी इच्छा से नहीं मिलता। कबहू के करी करुणा नर देही। इसके उपरांत भी देह मिल गया, तत्व ज्ञान की बातें सुन ली, लेकिन अभी हम होश में नहीं हैं। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, मैं निसंकोच बोल रहा हूं। अभी हम लोग जागे नहीं हैं। सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कारण हमारे पास इतना समय नहीं होता हम इसका चिंतन करें कि शरीर भगवान ने किस लिए दिया है। नहीं सोचते। अब देखिए, कल जो मैंने बात कही, भगवान श्री कृष्ण गीता में प्रेम की प्राप्ति का 3 मार्ग बताते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मुझे पता है पूरी तरह से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपको ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बताइए। नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कल ये सुनने के बाद किसी ने भी ये चिंतन नहीं किया होगा। किसी ने भी चिंतन नहीं किया होगा। कारण क्या था? क्योंकि हमें अपने को
जन्म जन्मांतरों से मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा परिवार है, मेरी ममता मुआ सकती है। इसी में आप और हम सब लोग ऐसे उलझ गए हैं कि निकलना भी नहीं चाहते, निकलना भी नहीं चाहते। इसलिए आपसे फिर निवेदन करता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए। हमने आपसे कल कहा 3 ही चीज आपके पास है। अब इतनी सी बात बताइएगा, मैंने कहा एक स्थूल शरीर आपके पास है, एक सूक्ष्म शरीर आपके पास है, एक कारण शरीर आपके पास है। कोई भक्त इतनी सी बात बता दे कि सूक्ष्म शरीर से क्या किया जाता है, मैं समझ लूंगा आप लोगों ने बहुत एकाग्रता के साथ सुना होगा। भक्ति, भक्ति माने क्या होता है? मन में ध्यान। मीना जी भी बताना चाह रही हैं, बताइए। बोलिए मीना जी, स्पीकर खोल के बोलिए। आपके मोबाइल का स्पीकर बंद है। सूक्ष्म शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वहाँ भगवान के लोग जा सकते हैं। अति सुंदर। अब ये बताइए सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर है जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही। और देखिए, फिर आपको इसीलिए बता रहा हूं, मन बुद्धि चित्त ये सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि चित्त ये सूक्ष्म शरीर है। हमने अपना मन संसार में लगा रखा है। भगवान ने दिया शरीर संसार के लिए। हम शरीर से तो पूजा करते हैं, शरीर से मंदिर जाते हैं, शरीर से आराधना करते हैं। अब आप अपने हृदय पे हाथ रख के देख लीजिए, क्या आप मन से करते हो या शरीर से करते हो? जितना मन में संसार भरा हुआ है उतना तो प्रेम भरा होना चाहिए था। अब स्थूल शरीर मरने वाला है सबका, किसी का भी स्थूल शरीर दिव्य नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। सत्संग का कमाल यही होता है कि सूक्ष्म शरीर का शुद्ध होना, सूक्ष्म शरीर का शुद्ध होना। अब आप सोचिएगा, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या शुद्ध हो गया है? आप कहते हैं स्थूल शरीर को तो मैं रोज नहलाता हूं, तो सूक्ष्म शरीर को कौन नहलाएगा? मन बुद्धि को, चित्त को कौन नहलाएगा? आप बताइए। संत महात्मा केवल इतना कहते हैं, आप अपना अंतःकरण शुद्ध करके आइए, बर्तन मांज के लाइए। हम कहते हैं हम रसोई के बर्तन तो खूब मांजते हैं, ये मिट्टी का शरीर तो खूब मांजते हैं, अंतःकरण का हमें पता ही नहीं, उसे कैसे शुद्ध करें? बहुत डिटेल में आपके साथ चर्चा की गई। मन बिगड़ा हुआ है, मन हमारा दूषित है, कलंकित है। भगवान ने दिया था अपनी प्राप्ति के लिए, हमने सारा संसार मन में घुसा लिया। भगवान ने शरीर दिया था, स्थूल शरीर। देखो, संसार मरने वाला, ये स्थूल शरीर भी मरने वाला।
मरने वाले को मरने वालों के लिए दिया। हाँ, हम तो मन से प्रेम करते हैं। कारण क्या है? कारण शरीर कारण है। सब नोट करो, कारण शरीर किसको कहते हैं? बताइए राजकुमार जी, कल आपने पूछा था, मैंने फिर बताया था आपको। कारण शरीर बताइए। से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं नहीं, कारण शरीर से नहीं, वो सूक्ष्म शरीर से कर सकते हैं। हैं? आए इस दुनिया में। नहीं नहीं नहीं, गलत। आपने कल भी पूछा था, मैंने कल भी बताया था, हम लोगों को ये पता ही नहीं हम अपने को क्या मानते हैं, आत्मा या शरीर। अगर आप आत्मा हो तो भगवान की संतान हो, और अगर आप शरीर हो तो माता पिता की संतान हो, बस। और देखो, सबके लंबी लंबी दाढ़ियां लटकी हुई हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा। अरे बाबा, ये शरीर के माँ बाप हैं, शरीर भी मरने के लिए मिला है और संसार भी मरेगा, लेकिन नहीं मानते हम लोग। इसलिए फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमारा बेस ही तैयार नहीं होगा, हमारा जूता ही सही नहीं होगा, बिल्डिंग का नींव अच्छी नहीं होगी, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। हमारा हर जन्म में यही तो हुआ है, हर जन्म में यही हुआ है, हमने नींव पक्की नहीं की। हमने किसी संत महात्मा से तत्व ज्ञान समझने का पूरी तरह प्रयत्न नहीं किया, सुना, अमल में नहीं लाए। हाँ ठीक है, आपने बता दिया, हमने थ्योरेटिकल मान लिया हम आत्मा है। थ्योरेटिकल नहीं, जब आपको यही नहीं पता कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर बनता है। और ध्यान से सुनो, आज नई बात बता रहा हूं, कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर से ही आपका स्थूल शरीर प्रभावित होता है। अगर आप परमात्मा की संतान हो, आपको आत्मज्ञान हो गया, तो कोई कितना भी कहे शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। आप बताइए, आपके पास में श्रद्धा विश्वास है? नहीं है। शरीर का दुख हमें दुख नजर आता है, मतलब मरने वाले से इतनी ममता, अंदर प्रीतम परमात्मा अमृत में बैठा हुआ है और आपको मौका दिया इसी शरीर में, लेकिन हम लोग बाकी सब काम करेंगे, जो मूल चीज है वो नहीं करेंगे। अब मैं वीना से पूछना चाहता हूं, कारण शरीर किसको कहते हैं? वीना बताइए। कारण शरीर किसको कहते हैं? बताइए। अब आप सोचिएगा, 1 मिनट पहले ही बताई हुई बात का, 1 मिनट पहले अभी बता के चुका हूं। आप आत्मा हो, ये कारण शरीर है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मम्मी की बेटी हूं, पापा की बेटी हूं, यानी अपने को चमड़े का शरीर ही मानते हो, स्त्री पुरुष ही मानते हो। तो भगवत प्राप्ति किसको होगी? अगर मंदिर जाने से भगवान मिल जाते तो करोड़ों अरबों खरबों लोग मंदिर जाते हैं। सबको भगवत प्राप्ति हो जाती। फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका भगवत प्राप्ति होने का कारण क्या है? आत्मज्ञान, ये कारण शरीर है।
और नहीं होने का कारण क्या है? मैं अभी भी अपने आप को मेरी मम्मी का नाम बताऊं, अपने पापा का नाम बताऊं, अपने गांव का नाम बताऊं, अपनी जाति बताऊं? मैंने अज्ञानता का झूला इतना बड़ा डाल रखा है। आप बताओ, ये शरीर का संसार है और आत्मा का परमात्मा है। अब भगवान किसको मिले, आत्मा को या शरीर को? हम तो शरीर से पाना चाहते हैं, किसी को नहीं मिले। और सूक्ष्म शरीर, ध्यान से सुनो, अगर आप अपने को आत्मा मानते हो, आपका मन दिव्य हो जाएगा, आपकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, आपका चित्त दिव्य हो जाएगा। मन में भगवान का वास, सब में भगवान दिखने लगेंगे। गोपियों को दिखते, हमें नहीं दिखते, कमाल है। हमें कुत्ते में कुत्ता दिखता है, गधे में गधा दिखता है। कारण क्या है? क्योंकि हमें आईने में अपना शरीर दिखता है। आप सोचो, कभी अपने आप को यह अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं? इतनी बड़ी श्रद्धा और विश्वास हमारे को आज तक नहीं हो सका। कल मैंने आपसे एक लाइन कही थी चलते समय, प्रेम के माँ बाप कौन है? मैंने कहा था लिख भी लो चाहे, प्रेम का माँ कौन और बाप कौन? देखो किसी को याद नहीं होगा। हाँ, बहुत सुंदर, हमें खुशी हुई बाई जी ने कम से कम ये याद रखा। प्रेम के माता कौन? श्रद्धा। अब प्रेम का पिता कौन? विश्वास। आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, मैं आत्मा, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। राम मरे तो मैं मरूं, खाली शब्दों में नहीं। अभी आप लोगों को जो मुझे महसूस हो रहा है वो बता देता हूं। भगवत प्राप्ति की इतनी चाहना सबको नहीं हुई है। अभी लीपा पोती बहुत बाकी है हमारे लिए। हमारे लिए संसार और शरीर पहले है। हमारे लिए ममता मोह आसक्ति पहले है। भगवान मिले ना मिले, क्यों? अनंत जन्म हो गए, नहीं मिले तो कौन सा हमने क्या कर लिया? हमें तो, मैंने कहा था ना, 50 साल की उम्र में जब गुरु मिले तो मैं अपने आप को महसूस खुद कहा था अपने लिए कि उससे पहले मेरा जीवन पाप का जीवन था। एक गधे की योनि में जी रहा था। जब गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, और गुरु ने भी कैसे समझाया, उन्होंने कहा गधे की अकल से समझो। गधे की अकल से क्या मतलब? गधा अकल नहीं लगाता, बुद्धि मत लगाओ। हम हमेशा समझते थे बुद्धि लगाते थे, हम लगाते नहीं थे, लग जाती थी। मैं भी आप लोगों से बोलता हूं, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। आत्मज्ञान हमें क्यों नहीं होता? हमें 24 घंटे आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? हम 24 घंटे अपने आप को परमात्मा का अंश क्यों नहीं मानते? क्योंकि कारण अभी हमारा हमें पता नहीं है। तो प्रेम के माता पिता श्रद्धा और विश्वास है। अब फिर बता रहा हूं, 3 चीजें भगवान ने गीता में कही। देखिए, राजकुमार जी गीता के श्लोकों को, उनकी व्याख्या को कई बार निवेदन करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या आज तक आपको ये मालूम पड़ा ये तीनों मार्ग किसको करने हैं? स्थूल शरीर किस लिए मिला है? कर्म योग के लिए। अब नोट कर लो, कर्म योग माने क्या? स्थूल शरीर से संसार की सेवा, सूक्ष्म शरीर से भगवत प्राप्ति। ये कब होगी? जब कारण शरीर सही होगा। अब आपको पता ही नहीं कारण शरीर किसको कहते हैं। सब नोट करो, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप आत्मा हो
तो कारण आपको पता चल गया। मुझे भगवान क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैं उनका अंश हूं। रामचरितमानस तो बहुत बार पढ़ी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन माना कभी नहीं। आप बताइए, अरे संसार के अंदर शरीर के माता पिता का परिचय देना ठीक है। अब किसी गुरु ने पूछा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या, पिता का नाम क्या, आप तुरंत बताते हो। मैं बताऊं मेरी मम्मी का नाम ये, मेरे पापा का नाम ये। गुरु भी अपने माथा पीट लेता है कि देखो इतना सत्संग सुनाने के बाद भी इनको शरीर के माँ बाप ही याद है, मेरे सामने भी। हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रेम तो सिर्फ जानने से। आप बताओ, मैं अगर परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा, मेरे माँ बाप हैं, तो मेरा प्रेम अपने माँ बाप से क्यों नहीं होगा? शरीर का संसार से प्रेम होगा, आत्मा का परमात्मा से प्रेम होगा। हमारे गुरुदेव समझाते थे, हम दो हमारे दो। हम दो कौन? एक मैं आत्मा, एक मेरा शरीर। आत्मा का संबंध परमात्मा से, शरीर का संबंध संसार से। हम लोग सारी नौटंकियां शरीर से तो परमात्मा को करना चाहते हैं और मन बुद्धि से संसार को करना चाहते हैं। आप बताइए, यानी स्थूल शरीर तो मंदिर जा रहा है और मन बुद्धि परिवार में लगा हुआ है। आपने हृदय में, चित्त के अंदर तो परिवार को भरा हुआ है। कारण क्या था कि कारण शरीर का पता नहीं है। अभी तक भी हमको ये नहीं ज्ञान हो रहा कि मैं परमात्मा का अंश हूं या माँ बाप का अंश हूं। मैं सोचता हूं उद्धव जाकर के गोपियों के पास में भक्त बन जाएगा। अब हम उनकी चर्चा आगे करें और हम भक्त ना बन पाए, हम रहें वही ढाक के तीन पात, नतीजा क्या मिलेगा? मेरा बोलना बेकार, आपका समय इन्वेस्ट करना बेकार। मैं तो अभी बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं, अगर किसी के मन में भगवत प्राप्ति की चाहना ना हो, शरीर के चोंच बाकी हों और संसार से प्रेम ज्यादा हो, तो छोड़ दो ये मार्ग। फिर कभी भगवान कृपा करेगा, फिर कोई सेवक मिलेगा आपको ये सब बताने वाला, तब कर लेना। कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हाँ, मौका मिला है। इसलिए किसी को अभी भी कुछ पूछना हो, देखो 3 चीज बता रहा हूं। कर्म योग किसको करना है? स्थूल शरीर को। कर्म योग किसको करना है? स्थूल शरीर को। और कारण शरीर क्या है? भगवान ने कहा ज्ञान योग। ये ज्ञान योग का मतलब क्या होता है? आपको पक्का ज्ञान होना चाहिए, मैं परमात्मा का अंश हूं, राम मेरी माता, राम मेरे पिता हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ये कारण है, इससे सूक्ष्म शरीर बनता है। अब कारण ही गलत है तो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि भी गलत है। जब तक संसार में कोई संसार की बातें ना करे, तब तक उससे इस बारे में बातें मत करो, क्योंकि आपको कारण शरीर का पता चल गया। अब आप देख लीजिए, आप कितनी भगवान की बातें करते हो। मुझे नहीं पता, आप अपने आप से पूछ लो। कितने लालायित रहते हो शरीर संसार को। हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, शरीर को सन्यासी बनाएंगे, शरीर को तो सन्यासी बनाएंगे, शरीर को मंदिर ले जाएंगे, शरीर पूजा में लगा हुआ है, मन कहां पर है? ममता मोह आसक्ति में लगा हुआ है। कभी कल्याण नहीं होगा। निवेदन करना मेरा कार्य है,
अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो, देखो फिर बोल रहा हूं, किसी के मन में, 3 मार्ग भगवान ने बताए, इन तीनों मार्गों पर किसको चलना है? लास्ट बार बोल रहा हूं, अब जब कोई पूछेगा तो बताऊंगा। कर्म योग, कर्म योग कौन करेगा? स्थूल शरीर। कर्म योग माने सेवा, कर्म योग माने सेवा। किससे सेवा करोगे? शरीर से और इंद्रियों से। किसकी सेवा करोगे? संसार की। शरीर भी मरेगा, परिवार भी मरेगा, संसार भी मरेगा, सुनिश्चित है। दूसरी बात आई, भगवान ने कहा ज्ञान योग। यहां आकर के 99% लोग फेल हो जाते हैं, और ये मील का पत्थर है। आत्मज्ञान ही ज्ञान योग है। हमें गीता का ज्ञान हो गया, क्या खाक ज्ञान हो गया? जब आत्मज्ञान नहीं हुआ, कारण शरीर का ही नहीं पता, तो गीता का ज्ञान कहां हुआ? जैसा कारण, अब बताइए, बीज बोया बबूल का, तो आम कहां से खाएं? बीज तो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो भगवान कहां से मिलेंगे? आत्मा बीज है, तो मन बुद्धि आत्मा से चेतन बनेंगे, भगवान की ओर जाएंगे। आप अपने को शरीर मानोगे तो ये संसार की ओर जाएंगे। सूक्ष्म शरीर बेचारा क्या करे? 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर डिटेल करते हैं।